सो हे गाइस, तो गाइस जैसे कि आपको पता होगा कि UK07 राइडर ने अपनी वाइफ को एक्सपोज किया था। क्लियर एलिगेशन लगाए थे कि वो उन पे चीट कर रही थी अपने बेस्ट फ्रेंड अभिषेक के साथ। इवन UK07 राइडर ने ये भी कहा है कि उनसे एलिमनी मांगी गई है 37 लाख रुपीज की। तो इस चीज पर उनकी वाइफ रितिका चौहान ने रिप्लाई किया है और उन्होंने क्या कहा है तो मैं कुछ क्लिप दिखा देता हूँ। बाकी आपको पूरा वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। 26 जुलाई 2026 को फर्स्टली ये सब जो अनुराग का डेटा है मैं बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करती हूँ। एंड वो इतना ज़्यादा नेगेटिव है, जिस अनुराग की वाइब इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है, लाइक कि जिसमें सिर्फ वो हर एक दूसरे इंसान को अगले दिन एक्सपोज कर रहे होते हैं, गलत दिखा रहे होते हैं, जहाँ पे उनकी मम्मी पापा भाई भाभी मामा जी, रितिका के घर वाले, अनुराग के सिक्योरिटी, अनुराग के लॉयर, अनुराग के इवेंट मैनेजर्स, अनुराग के लैंडलॉर्ड, अनुराग के XYZ सब लोग बुरे हैं, क्योंकि अनुराग सर ही इस दुनिया में सही है और हम सब तो बुरे हैं। एंड अपनी गलतियों के लिए तो आप सीधे ऑनलाइन आके माफ़ी मांगते कि मुझसे गलती हुई है, मेरे को माफ़ कर देना। मुझे समझ नहीं आता, मतलब अगर आपको माफ़ी मांगनी तो उन लोगों से जाके मांगिए ना जिनके सामने आपने गलतियाँ करी। आपकी सोशल मीडिया क्या हेल्प आउट करेगी इन सब चीज़ों में? पर अनुराग जी को 4 दीवारों के अंदर चीज़ें सॉल्व करने की आदत नहीं है। जब तक वो चीज़ें सोशल मीडिया में ना उछालें या कोर्ट में ना घुस डालें, तब तक अनुराग सर को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। सो अनुराग सर ने सबसे पहले एलिगेशन मेरे ऊपर ये लगाया कि मैंने 37 लाख रुपीज़ मांगे अनुराग से एज अ एलिमिनी। ओके अनुराग सर, आपको एलिमिनी का मतलब पता है? वन टाइम सेटलमेंट। कहीं तो मैंने आपसे मांगा होगा वन टाइम सेटलमेंट, है ना? मतलब या तो मैंने आपको कहीं मैसेज भेजा होगा, या तो मेरे किसी लॉयर ने आपको मैसेज करा होगा, डिमांड करी होगी मैंने कहीं पर वो 37 लाख की। क्या आप वो स्क्रीनशॉट मुझे दे सकते हैं? अच्छा मुझे मत दीजिए, आप अपनी जनता को दीजिए, क्योंकि आप हमारे लिए तो वैसे भी नहीं जी रहे हो। ये सब चीज़ें आप अपने सोशल मीडिया PR के लिए कर रहे हैं एंड सोशल मीडिया व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको दे दीजिए। कहीं पर तो मैंने डिमांड करी होगी 37 लाख की, या मेरी मम्मा ने कहीं पर आपको डिमांड करी होगी 37 लाख आपने जहाँ पे दिए होंगे मुझे। बैंक की ट्रांजेक्शन होगी, डेट होगी समथिंग, या हम दोनों की चैट्स होंगी, मैं सर्च करके मैं ही डाल दूंगी स्क्रीनशॉट्स। कहीं पर तो मैंने आपसे डिमांड करी होगी 37 लाख की। प्लीज़ आप अपनी जनता को तो दिखाइए। एंड आप 37 लाख देंगे? आप जो इंसान वाइल जब मैं प्रेग्नेंट थी आप मुझे छोड़ के शिमला घूमने गए थे, घर के अंदर जब राशन नहीं था तो मैंने अपने स्टोर से, जहाँ पर जनरल स्टोर था हमारा, वहाँ से मैंने कुछ बिल बनाया था, घर का सामान लेके आई थी। आपने उस बंदे को भी ये बोला, हम लाइक ऐसे करते थे बिल का भी, याद इफ़ यू रिमेंबर, कि हम पहले ले लेते थे फिर बाद में मंथली पे करते थे, है ना? तो आपने उस बंदे को मेरे को टेक्स्ट करवा रहे हो कि आप रितिका से पेमेंट मांगे क्योंकि रितिका ने खर्चा करा है। आप मेरे को 37 लाख रुपीस देंगे? आपका पूरा मनाली का दिसंबर तक का रेंट मैं भर के आई थी, राइट? जबकि मैं वहाँ थी भी नहीं। आप मुझे 37 लाख देंगे जिस लड़की ने आपके अंडर स्टेज के लिए 15 to 17 लाख रुपए का आपको हेल्प आउट करा था, आपकी अंडर स्टेज चलाने के लिए, आपका प्रोजेक्ट चलाने के लिए। ये मेरे अकाउंट की ट्रांजेक्शन है आपके अंडर स्टेज के लिए, राइट? आप मुझे 37 लाख रुपीस देंगे? आप 37 लाख रुपीस देंगे? एंड थ्रू आउट प्रेगनेंसी अनुराग ने मुझे मनाली से घर आते टाइम 20,000 एंड 25,000 दिए थे, जिनमें से मैंने आधे पैसे अपने केस को विड्रॉ में लगा दिया था, आधे कैब में लगा दिए, तो उसके सिवा कुछ भी नहीं। और आप हमें पैसे देने की बात कर रहे हैं? चलो ओके, मुझे तो नहीं देंगे आप, क्योंकि आपके लिए तो मैं दुश्मन हूँ, बट आप अपने बच्चे के लिए देंगे। आपने अपने बच्चे का 37,000 रुपये का बिल क्लियर नहीं किया है हॉस्पिटल में, आप 37 लाख रुपए देंगे हमें? आपसे हॉस्पिटल का बिल तो भरा नहीं गया, बट आपने उस दिन मेरे ऊपर, जिस दिन द डे आई डिलीवर्ड माई बेबी, उस दिन आपने मेरे ऊपर एक लीगल नोटिस भेजा जिसमें आप मेरे से 55,000 रुपये का क्लेम मांग रहे हैं। मैं यहाँ पे रोने नहीं आई हूँ सब लोगों के सामने, क्योंकि मेरे ना आंसू सूख चुके हैं 1.5 साल से रो के। मैं यहाँ पे रोने बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। अनुराग की तरह एक इमोशनल गाना लगा दूंगी, रोने बैठ जाऊंगी, और फिर अगले दिन फिर अनुराग की तरह गन वाले गाने, मार धाड़ वाले गाने लगाऊंगी। सॉरी, ये सब चीजें मुझे नहीं आती हैं करने। आज कह रहे हैं कि मैंने बच्चे की शक्ल को दिखाने के लिए 37 लाख रुपए मांगे हैं डिमांड। ओके, तो आप इतना ही प्यार करते हैं अपने बच्चे के लिए, तो आपने क्या एफर्ट पुट इन करे थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी? जब मैं 3 मंथ की प्रेग्नेंट थी, मैं वापस इधर आई थी, तो मैं क्यों आई थी अनुराग? आप ही बता दीजिए, क्योंकि आप पे तो ज़्यादा कहानी है बताने के लिए, ठीक है? बट उसके बाद 3 महीने बाद आपने मेरी थ्रू आउट प्रेगनेंसी क्या हेल्प करी? मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने मेरी क्या हेल्प आउट करी है? अगर सारे बिल्स तो शायद अकेले रितिका चौहान ने भरे हैं। क्या आप एक भी अल्ट्रासाउंड में रितिका के साथ आए हैं? क्या कोई भी आपने सप्लीमेंट रितिका के लिए खरीदा है? क्या कोई आपने उस टाइम मुझे शॉपिंग कराई है? या आपने कोई जो मेरे को क्रेविंग कर रही होगी उस टाइम पे आपने उस चीज़ को फुलफिल करा है? आप तो मेरे के लिए नहीं कर रहे उस टाइम, तो आप ये सब चीज़ें अपने बच्चे के लिए कर रहे होते ना, बट आपने क्या करा है? कुछ भी नहीं। चलो ओके, आप उस टाइम नहीं करा, अब तो आपने करा होगा डेफिनेटली ना। बच्चे का आधार कार्ड आपने बना दिया होगा, राइट? बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आपने बना दिया होगा, राइट? बच्चे का ब्लड ग्रुप पता है आपको? या बच्चे का टाइम जब हुआ है, नॉर्मल हुआ है, सिजारियन हुआ है, ये तो आपको पता होगा। प्लीज़ बता सकते हैं आप मुझे?
आप जब इधर आए थे 13 दिन, उस दिन आपको पता चला था कि मेरी कौन सी डिलीवरी हुई है। शेम ऑन यू। अच्छा चलो, आपको तो ये पता होगा ना, आप तो बहुत केयरिंग हस्बैंड एंड केयरिंग फादर हैं, कि कौन से वीक में, कौन से मंथ में मैंने डिलीवर करा है बेबी अपना। I want to see the child. बहुत केयरिंग फादर एंड हस्बैंड है। आप ये दिखाना चाह रहे हैं सोसाइटी को कि मैं बहुत ग्रीडी हूँ, पैसे के लिए हूँ। अगर मैं ग्रीडी होती तो शायद वो मैं केस विड्रॉ नहीं करती जो एक प्रॉपर्टी के लिए था, एक घर के लिए था, राइट। अगर मैं ग्रीडी होती तो शायद जितनी भी ज्वेलरीज मेरे पास थी, जो उसके बाद तो अब मुझे अलग कहानियां पता चली हैं, ओके, बट अगर मैं ग्रीडी होती तो सारी ज्वेलरीज अपनी मनाली छोड़ के ना आती। अगर मैं ग्रीडी होती तो मेरा सारा सामान मनाली है, आज भी आपके स्टोर में पड़ा है। अगर मैं ही ग्रीडी होती तो सारा सामान जो आपने अपने घर भेजा था, मेरा गोल्ड स्त्रीधन, वो मैं छोड़ती नहीं, बिल्कुल राइट। आज की डेट में मेरे पास कुछ नहीं है, एक सिर्फ आपकी ये भी दी हुई चीज़ है, और कुछ नहीं, इसके सिवा आपका कुछ भी दिया हुआ नहीं है। अब मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि आप इज्जत में, आपसे इज्जत और प्यार मांगा था, वो इज्जत और प्यार आप वो भी नहीं दे सके, क्योंकि आपने वो सोशल मीडिया में आके भी उछाल दिया जस्ट फॉर व्यूज। सेकेंड एलिगेशन है कि मेरा अफेयर है। सीरियसली अनुराग, क्या आप अभिषेक को पहले से नहीं जानते थे? अगर आप अभिषेक को नहीं जानते थे तो ये सब क्या है? आप क्यों उससे हाथ मिला रहे हैं? आप क्यों, जब मैं चंडीगढ़ गई थी, आप रंगरेजा का शूट कर रहे थे, क्या आपको नहीं पता था मैं अभिषेक के फ्लैट में जा रही हूँ? आपको पता था ना कि मैं, अभिषेक मेरा कितना अच्छा फ्रेंड है, आप उससे मिले भी हो। मतलब आप अपने आप को प्रूव करने के लिए किस हद तक जा सकते हो, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। ये डेट्स 2024 फरवरी, जब आपका रंगरेजा शूट कर रहा था, आप दुबई गए थे जब सुपरा लेने, तब की है, राइट। जब आपने मेरा फर्स्ट अकाउंट उड़ाया था, मुझे नहीं पता था वो अकाउंट आपने उड़ाया, तो मैं उसको रिकवर करने गई थी। मुझे अगर पता होता कि वो अकाउंट आपने उड़ाया ना, तो मैं डायरेक्टली आपसे बात करती उस दिन। उस अकाउंट को रिकवर करने गई थी मैं, फर्स्ट अकाउंट को जो आपने डीएक्टिवेट करवाया था थ्रू समवन, उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, इसने डीएक्टिवेट किया था। ये अभिषेक और मेरी मम्मी के चैट है, जहाँ पे अभिषेक मेरी मम्मा को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है कि जिस दिन अनुराग और मेरी रोका हुआ था, और उसके नीचे लिख भी रहा है कि रितिका की शादी में कब आना है। दूसरी चैट है ये रोहित और अभिषेक की, जिसमें रोहित कह रहा है, अभिषेक कह रहा है कि कांग्रेचुलेशन मामा, और मेरा भाई वहां से एक तरफ से बोल रहा है थैंक यू, आप भी सैनी मामा। इस मामा मतलब समझ आता है आपको? मामा, आपने एक पोस्ट तो जरूर देखी होगी अभिषेक के बर्थडे की, वो तो आपने बिल्कुल जरूर देखी होगी, उसमें मैंने टीनेजर BFF लिखा है, साथ में भाई लिखा है, तो आपको उसका मतलब तो पता ही नहीं है भाई मतलब क्या होता है, क्योंकि आप तो खुद एक तरफ आप किसी को दीदी बोलते हो और दूसरी तरफ उसी के साथ प्रपोज वाली वीडियोस बनाते हो। आप बताएंगे क्या हमें कि एक भाई और बहन का रिश्ता क्या होता है और एक दोस्ती का रिश्ता क्या होता है? उनके दिल में होना चाहिए, और वो दिन भर मस्तियाँ भी करता है ना, तुम्हारे तरह नहीं होता वो घिनौना ऑनलाइन आके ये ड्रामे करना। कमिंग अप एक चीज़ आई है, अनुराग ने ये भी एलिगेशन लगाया है इस चीज़ में कि बिना बताए मैं अनुराग डोभाल से अभिषेक से मिलने गई। अनुराग डोभाल, अगर मैं आपसे बिना बताए गई, आप कहाँ थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे? आप तो मेरे से बदला ले रहे थे ना, नवंबर व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, 5 मंथ प्रेग्नेंट, आप मेरे से उस टाइम बदला ले रहे थे, याद है कि मैंने केस विड्रॉ क्यों कर दिया? उस टाइम आपने मेरा सेकेंड अकाउंट हैक कर लिया था, तो उस अकाउंट को मैं रिट्रीव करने के लिए चंडीगढ़ गई थी। अगर मैं गलत होती तो मैं आपकी सिक्योरिटी के साथ जाती क्या? और मैं अगर गलत होती तो मैं मेरे 2 भाइयों के साथ, क्या चाह रहे हो इस दुनिया में, क्या दिखाना चाह रहे हो? पहले अपने रिश्ते क्लियर कीजिए। आपका खुद का अपना घर का सामाजिक रिश्ता क्लियर नहीं है, आप दूसरों के रिश्तों में एलिगेशंस उठा रहे हैं। बहुत गलत बोला, क्योंकि उसमें झूठ भी बहुत से आपके। मैं सिचुएशन समझ सकती हूँ कि इन लोगों ने आपको कितना मारा पीटा और जबरदस्ती चीज़ें बुलवाने की कोशिश करी होंगी, बट कोई नहीं भाई, कर्मा इसी जन्म में आता है और सबका आता है, सबको इसी जन्म में भुगतना है। यार सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी मेरे मार के मेरा वीडियो निकाल दिया उन्होंने, और निकालेंगे बहुत तरीके, तेरे को वीडियो नहीं दिखाई। अभिषेक ये सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए कर रहा है। अब आप लोग बताओ कि कौन किसके लिए थ्रेट है? ये 4-5 लोग जो किसी को भी पकड़ के मार पीट रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। अब आप ही लोग बताएं कि इतना आसान है क्या किसी के बेटे को मारना, जस्ट टू लुक क्लीन एंड क्लियर इन सोशल मीडिया? ये सब कुछ सही है क्या? दूसरे की कोई इज्जत नहीं है क्या? दूसरे इंसान के कोई घर परिवार नहीं है? ये मैटर हमारा था, तो आपने तीसरे या चौथे लोगों को इन्वॉल्व फर्स्टली करा क्यों? एंड आज के दिन ये अभिषेक के साथ हुआ, को मैं बात कर रही हूँ जिस इंसान के साथ, उसके साथ हो सकता है, कल के दिन ये रैंडमली किसी रोड वाले इंसान के साथ भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया का PR स्टंट करना है। ये थ्रेट मेरी और मेरी फैमिली के लिए था बेसिकली, बट मुझे नहीं पता ये बेचारा अभिषेक यहाँ पर कहाँ से फंस गया। एंड एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो चोर होता है ना, उसको चोरी करने का तजुर्बा होता है, टैलेंट होता है। तो अनुराग जी, आप अगले बार जब एडिटिंग करो ना, अगले बार अच्छे से एडिटिंग करना, क्योंकि उसमें अभिषेक ने बोला है कि रितिका और मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, दोस्त हैं। एंड अगले बार अगर आप ऐसी कुछ चीज़ करो ना, अच्छे से एडिटिंग तो कर लेना कम से कम, कि मैं अच्छे से गलत प्रूव हो जाऊँ, है ना। अनुराग मुझे एक चीज़ बोलते थे कि रितिका तेरा कोई दोस्त सगा नहीं है, याद रखना। थैंक यू अनुराग, मतलब ये सब चीज़ों को एक्सप्लेन
इम्प्रेस करने के लिए। यहाँ पे तो आप बिल्कुल थैंक यू बोलने के पात्र हो, धन्यवाद बोलने के मेरे पात्र हो, थैंक यू सो मच हाथ जोड़ के। बट कुछ दोस्ती आपकी भी दिखा लेते हैं। दिक्कत मैं तो डाल दूंगा अगर स्टोरी पे यार। इसने दिल तोड़ दिया सारा, कितना झूठा है यार, हुआ क्या एक नंबर का झूठा यार, एक नंबर का झूठा इंसान है। साले के लिए कितना क्या किया मैंने भाभी, आपको पता है ना भाभी क्या क्या किया मैंने। पर हुआ क्या है भैया? वाह नाइस, तभी तो मैं बोलूँ आप मैनेजर वाला काम क्यों नहीं करते हो। I said, भाई I have sources. अब समझ आया क्यों शो लाके नहीं दे रहे हो, इसीलिए क्योंकि आप तो सीबीआई जांच करते हो ना। Call you भाभी anymore. I will not call you रितिका डोभाल anymore. अब अगर ये सब चीजें आपने मेरे लिए बोली तो ये सब चीजें क्या है रोहित भाई? पांडे, सन ऑफ हरिशंकर पांडे, ब्रदर ऑफ रितिका चौहान, अक्का डोभाल। बोलता हूँ किसी माता चुपकी गान में तो हाथ जोड़ के भैया प्लीज, हाथ जोड़ के प्लीज 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 बोलना भी मत, क्योंकि अब मैं करूंगा स्विच साइड भाभी। उसको भी पता है बहुत अच्छे से, जैनी और उनके सामने बोलता है कि रोहित तो ना मेरा एक होता है ऐसा सोल्जर है जो कभी पलटा नहीं है, मेरे लिए कभी बुराई नहीं की है, और रोहित जो ऐसी ऐसी बातें पता है कि वो मेरी गाल देगा। अब मैंने सोच लिया है, अब मैं मार दूं। जब आप अपने मालिक के नहीं हुए आप मेरे होगे। सो गाइस, तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई अभी सीजेपी की तरफ से एक क्लिप बहुत ही ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां पे एक लड़की मोदी को गालियां दे रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका नाम रुचिका सिंह है एंड यूपी पुलिस ने उनके अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर कर लिया है। फिलहाल पीएम मोदी इस चीज पर बातें करते हैं और वो क्या कहते हैं तो आप लोग देखिए। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम। इवन सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके भी रुचिका के सपोर्ट में आए और उन्होंने क्या एग्जैक्ट बोला है तो आप लोग ये भी देख लीजिए। मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे। क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की, और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे। और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधुड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहाँ पर जो एएनआई का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियां दी थी। तो ये क्या चल रहा है, इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो, लेकिन केस किस बात पर किया जाए। एंड गाइस, रुचिका की तरफ से अपोलॉजी वीडियो भी आई है और उन्होंने क्या कहा है इस चीज से रिलेटेड तो आप लोग ये भी देख लीजिए। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे, वो लोग बहुत चीजें बोल रहे थे, बहुत गालियां दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीजें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा माफी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीजें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और ना ही वो चीज मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफी मांगती हूँ, मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नजर भी नहीं उठा पा रही हूँ, मैं सबसे माफी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए प्लीज। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।